हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू मैथ रिसर्च सेंटर। आज हम लोग जैसे कल हम लोग डिफरेंशिएशन का फार्मूला करे थे, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो फार्मूला याद किया आप लोग? नहीं किए? जैसे क्वेश्चन लिखा जाए, डिफरेंशिएट each of the following, differentiate the following function, differentiate the following function। जैसे ये कोई फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे पहला है e टू द पावर 2x, सेकेंड है e टू द पावर रूट एक्स, थर्ड है आपका e टू द पावर साइन एक्स, फोर्थ में साइन 4x, 5 में साइन रूट एक्स। जैसे सारे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लिखिए ये कोई क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, फार्मूला याद नहीं होगा फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, ये सॉफ्ट चौक नहीं है। ध्यान दीजिए, जैसे हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, सब लोग और देखिए सॉल्यूशन। जो भी दिया रहेगा पहले उसको y मान लेना है। क्या मान लेना है? लेट y बराबर e टू द पावर 2x। जो भी दिया रहेगा उसको क्या अब बोर्ड पे देखो, फिर इधर उधर कर रहा है तभी नहीं समझ। जो भी दिया रहेगा उससे पहला स्टेप क्या करना है? y मान लेना। अब लिखना है डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट करना है? x के रिस्पेक्ट करना। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, देन x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए। तो मैंने कल क्या होता था, जिसके रिस्पेक्ट में करना होगा, जैसे x के रिस्पेक्ट करना होगा तो dy dx लगा देना है, p के रिस्पेक्ट करना है तो dy dp लगा देना है, z के रिस्पेक्ट करना है तो dy dz। तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो dy dx लगा दीजिए दोनों तरफ, dy dx। इधर क्या था? y था, बहुत बढ़िया। इधर भी लगा दो dy dx, और इधर क्या? e टू द पावर 2x। इतनी बातें क्लियर हुई? ओके। अब ये देखो तो ये क्या बन गया? dy dx, dy dx। अब ध्यान दीजिए, अभी इसमें क्या करेंगे? d e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x by dx। अब समझो जरा बात को। अब e का पावर क्या है? 2x, तो बट्टे में जो होगा d 2x होगा। समझ में आया? e का पावर जो था वो ले गया। अब बट्टे को तब तक नहीं छोड़ना जब तक बट्टे में dx ना आ जाए। क्या ना आ जाए? dx ना आ जाए। तो अब जो नीचे लिखे हो उसी को ऊपर लिखो, d 2x। अब बट्टे में क्या डाल देना? अब 2 के साथ x है ना, अब dx डाल देंगे। बात समझ में आई क्या? इसे कहते हैं चेन रूल। जो e का जो भी पावर है उसको बट्टे में डाल देनी है, मतलब d के साथ लगा के। जो नीचे बट्टे में, ध्यान है जैसे x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो तब तक करना जब तक बट्टे में dx ना बचे। ठीक है, ये चेन रूल से है। अभी फॉर्मूला नहीं लगाया। अब 2x जो नीचे है वही ऊपर है, बट्टे में dx आ गया। अब याद कीजिए, कल मैंने आपको बताया था e के पावर x का डिफरेंशिएशन, e का पावर x ही होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x। तो e टू द पावर x, x के जगह पर क्या 2x है ना, एज इट इज हो जाएगा। और मैंने कल बताया था अगर वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट बाहर आता है, 2 बाहर आ जाएगा, बाहर ले ले। और x का डिफरेंशिएशन x रिस्पेक्ट क्या बताए थे? 1। ये हो गया 1, मतलब इसको कैलकुलेट कर दो तो क्या हो गया? 2 e टू द पावर। यही हो गया आंसर। बात समझ में आई क्या? सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में देखिए, जो भी दिया रहेगा उसको क्या मानना है? y बराबर क्या मानना है? e टू द पावर रूट एक्स। समझ में आया? अब डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देन तो कीजिए, तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे? dy dx। तो ये y था तो ये क्या हो जाएगा? dy बाय
चूंकि डी बाई डी एक्स अभी इधर भी लगाइए तो इधर क्या हो जाएगा डी, अच्छा डी बाई डी एक्स आप लगावे या फिर ऐसे लो डी रूट एक्स, पावर में क्या है तो बट्टे में क्या हो जाएगा जो नीचे वही ऊपर डी रूट एक्स। अब रूट किस पे चढ़ा है एक्स पे ना, तो बट्टे में क्या डालना है एक्स डालना है। बात समझ आई, आ रहा है समझ में? अच्छा ई के पावर एक्स मैंने क्या बताया था, ई के पावर एक्स ही होता है मतलब रूट एक्स होता है। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए 1/2 रूट एक्स, कल लिखाए थे 1/2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, कैलकुलेशन कर दो ई टू दी पावर रूट एक्स बट्टे का 2 रूट एक्स। समझ में आया क्या? ये लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? ये लिखिए फिर आगे बढ़ते। अभी इस पे क्वेश्चन साइन करवाते हैं, पहले सीखिए क्वेश्चन कैसे चल रहा है, ये पहले सीखना है। कर दे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन का ये डिफरेंशिएशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए y x से करना है तो ना लक्ष्य ध्यान दो, तो क्या लगा देंगे dy बट्टा dx, मतलब y का डिफरेंशिएशन x से रिलेशन क्या हो जाएगा dy बट्टे dx, ठीक है dy बट्टे dx। और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा d टू दी पावर साइन x, और बट्टे में क्या डालें e का पावर क्या है साइन x है तो d साइन x, जो नीचे वही ऊपर d साइन x। अब साइन किसका फंक्शन x का तो dx। अब बताओ e के पावर x का हमने क्या होता था e टू दी पावर x होता है ना, e टू दी पावर साइन x हो जाए, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, मतलब ये हो गया cos x इंटू e टू दी पावर साइन x, e टू दी पावर साइन x। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? ये लिखोगे तो लिखो, तब तक जल्दी लिख के हटाओ उसको जरा अबे पॉज कर दीजिए, लिख लीजिए क्वेश्चन छोड़िए, क्वेश्चन आप बोलिए। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा, पहले उसको y मान लें। क्या मान लेंगे y, ऐसा जरूरी नहीं कि आप y माने आप कुछ भी मान सकते हो, बट फर्क है जनरली y माना, जनरली मैं कह रहा हूँ। जैसा मैं मान लो e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में, तो हमने y बराबर मान लिया e टू द पावर 2x। अब किसकी क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में x, तो ये लाइन लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट, ये आपको लिखना जरूरी है, अगर ये नहीं लिखोगे फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। ये लाइन ठीक है, अब समझिए। अब चूंकि x के रिस्पेक्ट हम कल क्या बताए थे, x के रिस्पेक्ट करना है तो d बट्टे dx लगा दीजिए, p के रिस्पेक्ट में करना है तो d बट्टे dp, सब लोग समझो फिर बाद में मत कहना। तो हमने क्या किया, dy dx इधर भी लगा दिया, dy dx इधर भी लगा दिया, तो ये क्या बन गया dy बट्टा dx, y इधर आ गया तो y dy बट्टे dx। अब आ जाओ इस पे, तो d e टू दी पावर 2x, अब e का पावर क्या है 2x, तो बट्टे में क्या डालेंगे 2x, जो नीचे वही ऊपर। फिर अब मैं बताया था एक्चुअल में ये फंक्शन तो x का है, तो बट्टे में क्या आ गया dx। ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि बट्टे में dx ना आ जाए। बात समझ आई क्या? अच्छा, तो ये यहां से गौर कीजिए, e के पावर x का डिफरेंशिएशन याद है कल हमने क्या होता था e टू दी पावर x ही होता है, तो ये e टू दी पावर x ही हो गया। अब मैंने बताया था जो k बाहर आया था, कांस्टेंट बाहर आ गया, तो x का डिफरेंशिएशन x से रिलेशन क्या हो गया 1 हो गया, कैलकुलेट कर 2 e टू दी पावर 2x। ठीक है, समझिए। फिर जैसे दूसरा क्वेश्चन है y बराबर e टू दी पावर रूट x, मान लिया हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे, ये लाइन तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y में dy बटा dx। अब d किसका करना है, रूट e टू दी पावर रूट x का ना, e टू दी पावर रूट x, इसका पावर क्या था रूट x, तो रूट x डाल दे, फिर जो नीचे वही। अब किस पे रूट लगा x पे, तो बट्टे में dx डाल दे। बात समझ आई क्या? अच्छा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन मालूम है, e का पावर x ही होता है, रूट x का डिफरेंशिएशन मालूम है 1/2 रूट x होता है, रूट x का क्या था 1/2 रूट x, तो 1/2 गुना कर दो e टू द पावर रूट x बट्टा का रूट x। अच्छा, अब तीसरा क्या था e टू द पावर sin x, हमने मान लिया y बराबर, फिर डिफरेंशिएट कर दे तो e का पावर क्या था sin x, तो बट्टा में क्या गया d sin x, फिर जो नीचे वही d sin x बट्टे का क्या हो गया dx। अब e टू द पावर x, i टू द पावर x होता है, sin x का डेरिवेटिव कल बताए थे cos x होता है, cos x into e टू द पावर 2x। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए, फिर मैं आप लोग देता हूं बनाने के लिए। 4 sin x या sin 4x, 4 sin x है, नहीं गौर कीजिए, sin 4x होगा। समझिए चौथा क्या था, चौथा तो पहले जो भी दिया y मान लो, लेट y बराबर e टू सॉरी क्या था sin 4x, sin 4 डिफरेंशिएशन करें, ध्यान दीजिए डिफरेंशिएटिंग, ये लाइन लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, देन
कहिए डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, dy बटे dx, और इधर d sin 4x। बताओ बट्टे में क्या लिखेंगे, 4x। क्या लिखेंगे, क्योंकि साइन किसका आई मीन एंगल क्या 4x ना, तो 4x जो नीचे वही, अब बट्टे में क्या डाल देंगे dx, क्यों, क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है, मेनली तो x है। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो यहाँ पे cos और x के जबर क्या था 4x, 4x डाल दीजिए, और 4 तो कांस्टेंट है, 4 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x से क्या हो जाएगा 1, 4 into 1 मतलब ये क्या हो गया 4 cos 4x। बात समझ में आई या नहीं आई? इसमें और भी क्वेश्चन है, चलिए ये पहले लिखिए, उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए डिफरेंशिएशन को सीखना है, तो लक्ष्य समझ में आता है, कोई भारी नहीं है, डिफरेंशिएशन बहुत। हाँ चैन रूल, चैन रूल, वी अप्लाई चैन रूल। ऊपर मिटा दे वो 3 नंबर क्या, अच्छा मैं कब कहता चैन रूल जरूर नहीं, वो मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, तू कहाँ ध्यान रहता है तेरा बेवकूफ। बताओ 5 में क्या था, लेट y बराबर साइन रूट x, क्या पहला लाइन याद है आप लोगों को, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये ऐसा। अच्छा तुम कहोगे x में ही क्यों करने, इसका 2 रीजन है, एक तो क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा आपको दिख ये y किसका फंक्शन है। अब ये मत कहना साइन का, साइन का तो फंक्शन है लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं x पर डिपेंड है ना, इसलिए x से रिस्पेक्ट करते हैं। अगर यहाँ पर मान लिया जाए t होता तब किसके रिस्पेक्ट करते हैं, t के रिस्पेक्ट। बात समझ, अगर यहाँ थीटा होती तो किसके रिस्पेक्ट करते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट। बात समझ में आया क्या? अच्छा तो y का डिफरेंशिएशन x से रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, dy बट्टा dx। अब इधर कीजिए तो d साइन रूट x, दूसरा कोई नहीं बोलेगा, सौरभ बताओ। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, सौरभ को होता है, दूसरा कोई नहीं बताएगा। अब जो नीचे वही, अब संतोष बताएगा, संतोष बट्टे में क्या हो जाएंगे, फिर कहता है x रूट के भीतर क्या x है ना dx। अब साइन का डिफरेंशिएशन मैं क्या बता रखा हूँ cos, तो cos रूट x, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या बता रखा हूँ 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x, तो ये क्या हो जाएगा cos रूट x बटे का 2 रूट x। बात समझ में आई क्या? ये लिखिए, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बना के दिखाना है। क्या ये सबसे आसान है ना, ये सबसे आसान है ना? हाँ हम कहाँ समझे क्या नहीं समझ रहा, तो तभी से कहा था तू पागल है, एक बार ये सुन लिया जो चैन रूल लग रहा है तो ये समझ गया चैन रूल हमें नहीं आता। तुम्हें अभी 5 क्वेश्चन कुछ भी समझ में आया नहीं आया? कुछ है ध्यान दो। चलिए अब डिफरेंशिएशन की, अच्छा तुम लोग से बनवा रहा हूँ फिर समझ में आएगा। बताओ क्वेश्चन ये बनाओ, डिफरेंशिएट log sin x with respect to x, चलो ये करो फिर तुम बढ़िया से आएगा समझ। डिफरेंशिएट log sin x with respect to x, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, कि खुद से प्रैक्टिस करो तभी कुछ होगा। ये मैथ है, यहाँ कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है जो फिर मैं आपको रटा के पिला दूं। सबसे पहली बात तो फार्मूला कल जो लिखा है तो कितने लोग याद करके आए बताइए, तो हाथ जरा खड़ा करना। कल जो फार्मूला बताया उसको घर पे से कितना लोग कम से कम 2 बार भी पढ़ा? बस सौरभ को दिख रहा है क्या मान लेना वजह से, यहाँ पर किसका करना है log sin x का ना, तो लेट y बराबर log sin x। अब डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, देन
तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बट्टा dx। मैंने कल क्या बताया था, जिसके रिस्पेक्ट, जैसे x के रिस्पेक्ट में करना है तो d बट्टे dx चिपका दे, जिसको करना है उसके पीछे लगा दे। जैसे मान ले चूड़ा का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट तो d बट्टे dx इंटू चूड़ा, ठीक है, जिसका भी करना है, ठीक है। जैसे मान ले राम को व्यक्ति इसका मैं कहूं जो x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो d बट्टा dx। मैं कहूं राम को व्यक्ति इसको p के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर दो dy dp लगा दे। नहीं, उसको नीचे लगाना है और वो भी d के साथ। बात समझ आई क्या? अच्छा, तो यहाँ पर हम किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, x से रिस्पेक्ट ना, प्रैक्टिकल हुआ। तो यहाँ पे y का मैं लगा दे d बट्टा dx, तो ये क्या बन जाएगा, dy बाई dx बन जाएगा। d बट्टा dx चिपका दे किसमें, y में। अब इधर करो d log sin x, log। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, log के साथ क्या लगा है, sin x ना, तो आप क्या लिखेंगे, sin x, जो नीचे वही। ध्यान रहे, मैं तब तक ये प्रोसेस अप्लाई करूंगा जब तक कि बट्टा में dx ना आ जाए, क्योंकि x से रिस्पेक्ट करे ना तो बट्टे में dx आना चाहिए, t के रिस्पेक्ट करे तो बट्टे में dt आना चाहिए। बात समझ आई क्या? तब तक आपको ये प्रोसेस अप्लाई करना, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है। अब समझिए, तो यहाँ sin x है तो d sin x बट्टा में dx आ जाएगा। तो कहिएगा कहाँ पे, कहाँ रूल है, रूल बार। बेवकूफ, मैं बता रहा हूँ, कल चैन रूल में कल क्लास होता, जो बट्टे में बार बार कह रहा हूँ, बट्टे में तब तक लिखेंगे क्या यहाँ dx आया, तो मुझे अब की बार और अप्रोच करना, जो नीचे यहाँ लिखा वही ऊपर लिख दे, ठीक, हाँ ठीक है। अब साइन के साथ क्या लगा x, तो यहाँ पर x डाल, अब बट्टे में dx आ गया। अब रुक जाएंगे, अब अपने मामला सॉल्व है, अब आगे बढ़ो। अब समझ में आया, अब भी नहीं आया, अब ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, चलने वाला 1 महीना, क्यों घबरा रहा है। dy बाई dx, बताओ। अब log x का आपको मालूम है, log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो बता x की जगह क्या है, sin x, तो यहाँ sin x तो यहाँ भी आ जाएगा ना, तो 1/sin x। और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है cos x। क्या होता है, cos x, तो ये इंटू का क्या हो गया, cos x बट्टा sin x क्या होता है। बात समझ आई या नहीं आई, कोई समस्या है, ये समझ में आया, किसी को डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल ट्राई दिस। अभी तुम दबा के टाइम लो, तुम्हें सीखना है ना कि मतलब वो इधर उधर करनी है। ध्यान, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। डिफरेंशिएट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करो। इसको क्या इसमें वही करना है, y बराबर मानना है, सबको मानना है डिफरेंशिएशन जहां पर नहीं, हाँ ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है। अब एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है एक्स पावर एन का डेरिवेटिव, आपको मालूम है, dx टू दी पावर एन बट्टे का dx फॉर्मूला मालूम है, n इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। टू एक्स प्लस 4 बराबर 0, नाइस। इधर बना, समझिए क्या करेंगे, पहले जो भी रहेगा उसको y मानेंगे ना, लेट y बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3। अब डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देन बताओ, तो क्या लगा देंगे, डी बाई डी एक्स लगा देंगे, डी बाई डी एक्स, इधर y था इधर भी लगा दो, डी बाई डी एक्स। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x
और याद करो मैं कल बताया था डेरिवेटिव शेयर कर लेता, अगर प्लस में और माइनस में रहे ना फंक्शन तो डी बाई डी एक्स सब सारे फंक्शन शेयर कर लेते हैं। बात समझ आई? डी बाई डी, हाँ डी बाई डी एक्स इसके साथ ही लगा देंगे, इसके साथ ही लगा देंगे और इसके साथ लगा देंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स और ये क्या हो जाएगा 4x, ये आपका हो जाएगा 4x प्लस डी बाई 3। ठीक है, आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ऊपर मिटा लें, अरे ये मिटावे। अब ध्यान दीजिए, अब मैं आपको कल बताया था क्या, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। बताओ x के पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? पावर को पीछे लो, पावर क्या है 2 है ना, 2 पीछे आ गया। अब x लिखो, पावर जो है उसमें से 1 माइनस कर दो, फॉर्मूला देख रहा 1 माइनस है ना, 2 में से 1 जाए क्या हो जाएगा 1, बीच में क्या था प्लस डालिए, 4 तो बाहर आ जाएगा। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट क्या होता है 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है किसी वेरिएबल रिस्पेक्ट, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। क्या होता है 0 तो 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। हाँ ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? किसी को डॉट? आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनावे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनावे। माथा दर्द कर रहा है, चलो सब लोग इसको करो। log sec x, log sec x, log sec x, जल्दी बनाओ इसको, log sec x बनाइए, log sec x का, log sec x का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट कीजिएगा? x के रिस्पेक्ट में। वही फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला तुम्हारे बगल में लिखा हुआ, वहां से देखो। sec x, अच्छा सी नहीं दिया है, गुड, sec x, ठीक है। सॉरी ये को भाग cos स्क्वायर x 1y sec x secant to tan x, नहीं ठीक से चेक कीजिए, ठीक से चेक कीजिए, tan x आ जाएगा। हां सर एंगल tan x आ जाएगा। सॉरी हाँ लॉक कहाँ लग गया? फेयर कॉपी है, फेयर कॉपी है, वैसे का tan x आएगा आंसर। ठीक है, ये क्या कर दिया, लॉक को का फेंक दिया उठा के। मिस इंडिया बतिया अरे तो हमार सही बन नहीं हो रहा है। हाँ आप फॉर्मूला अप्लाई कर, log x का क्या होता है 1/x, हां से sec x होता है, तो sec से 6 कट जाएगा, tan बचेगा। और ये मतलब log 1/x मतलब 1/sec x। हाँ sec x into tan x, log x का ध्यान दीजिए, पहले तो y मान लेंगे इसको, डिफरेंशिएशन कर, अब मैं उतना तामझाम नहीं लिखता हूँ। dy बाई dx क्या हो जाएगा, d log sec x बट्टे का क्या हो जाएगा, d नहीं log के साथ क्या लगा sec x, sec x जो नीचे वही, तो d sec x बट्टे का dx। अब मैं बताया log x है तो 1/x, अटेंशन अटेंशन, log x का 1/x, x यहाँ पर क्या है sec x, 1/sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x into tan x, sec x into sec x का डिफरेंशिएशन कल मैं लिख रहा था sec x, ये होता है sec x into का tan x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा sec x into का tan x, क्या sec से sec कट जाएगा, बचा क्या? समझ में आया नहीं आया? रे सौरभ कुमार आया या नहीं आया? ये फॉर्मूला ध्यान रखो, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x into tan x। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये log x का तो 1/x हो गया, ठीक है। अच्छा sec x का वहां से लिख रहे हैं sec x का sec x into tan x, दिख रहा है sec x into tan x, sec से sec कट जाएगा, बचेगा क्या? कोई समस्या? और कुमार आया? डिफरेंशिएशन से कोई समझौता नहीं है तो फिर पीछे रहोगे।
नहीं, तीन सूत्र याद होते हैं। वो याद कोई रटना नहीं पड़ता, ध्यान रहे। जैसे क्वेश्चन में आ रहे हो ना, क्वेश्चन में आज पहले सूत्र को एक बार पढ़ लो जरूर। क्वेश्चन अब अभी जैसे सेक एक्स आया तो कोशिश कीजिए सेक एक्स एक बार कहीं पे काट में लिख लेने की, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इनटू tan x, वो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, रटोगे तब फिर कभी नहीं होगा। ये कैलकुलस है, यहाँ पर भरो भरो की नहीं चलती, तुम तो बच्चे हो अभी। इसको मिटा लें, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख लिया है। क्या, गुना में। हाँ कहाँ रे, हाँ रे, तो ये गुना में है तो किस में लिखोगे, प्लस में लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। मतलब सब जगह जगह फॉर्मूला लगा नहीं हो। हाँ, e टू दी पावर रूट tan x, इसका करो e टू दी पावर रूट tan x करें। पहला स्टेप फॉलो करें, y मान है y इक्वल टू हाँ, जो पहले इसको जैसे इसको डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो जो भी रहेगा उसको y मानना है। क्या मानना है, अब डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, तो y का x से dy y। अब सब लोग बोर्ड पे देखो, जब अब गौरव क्या कर रहा है, सबको लगभग मैक्सिमम बता दे तुम ही लोगों। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए, dy बटा dx, d e टू दी पावर रूट अंडर tan x, रूट अंडर, अब e का पावर क्या है, रूट अंडर tan x ना, तो बट्टे में d रूट अंडर tan x लिखेंगे, जो नीचे है वही, तो d रूट अंडर tan x। अब बहुत लोग यहाँ dx लिख दिया, क्यों, रूट के भीतर क्या है tan x है ना, तो बट्टे में क्या डालेंगे tan x। लेकिन हमें तो बट्टे में dx है, लेकिन अभी तक नहीं आया ना, तो फिर से करो, तो d tan x बट्टे में, अब देखो tan x में आया, एक सेकंड, दूध में चले जाए। हाँ। अब स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला बताइए, d e टू दी पावर x बट्टा dx, याद है e टू दी पावर x था, तो यहाँ पर x पर क्या है tan रूट अंडर ना, मतलब ये समझ लो जैसा वैसा ही रह जाता है, इतना छोड़ो। अब रूट अंडर tan x का रूट d रूट x बट्टा का dx, ये 1y, 2 रूट x होता है 1y, तो 1y बट x पर यहाँ पर क्या tan x है ना, तो 1y 2 रूट अंडर x मतलब tan x। ठीक है, आपने इसका भी कर लिया। अब tan का कल बताए थे, क्या बताए थे, d tan x बटे का dx क्या होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे sec स्क्वायर x, सबको गुना कर दो, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x e टू दी पावर रूट अंडर tan x। कहाँ पर, x के जगह पर नहीं कहीं पे कुछ नहीं रखा, कहाँ इस लाइन में कहीं कुछ नहीं रखेंगे, बट्टा 2 का क्यों कभी रखे थे, नहीं समझ में आया, अब आया समझ नहीं आया, अब क्या तुम्हें समस्या है, एक बार कौन पर बताया, एक बार बोर्ड पर बताया, तो खुल के बोलना, ये क्या तुम ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बोल रहा है, ये लिख रहे हैं। देखिए चलिए 5 क्वेश्चन सर मैं घर से दे रहा हूँ, आप लोग बना के लाइयो, ठीक है, एकदम बच्चों वाले, देखो क्या सॉरी, एकदम बच्चों वाली क्वेश्चन मिल रहा है। पहला क्वेश्चन होमवर्क, पहला क्वेश्चन है e टू दी पावर माइनस एक्स का, ये तो फॉर्मूला ही है। फिर आपको करना है e टू दी पावर 3x का, तीसरा e टू दी पावर cos x, e टू दी पावर cos x, चौथा e टू दी पावर रूट अंडर 2x, पांचवा log cos x। बन जाएगा, ये 5 क्वेश्चन आप लोग बना के लाना, ठीक है, एकदम आसान है। यहाँ जो बनवाया हूँ उसका मतलब 1/4 भी नहीं होगा, इतना आसान क्वेश्चन, तो रहने दिया जाए। थैंक यू फॉर स्टडी एंड बाय। और हाँ, आज कितना तारीख है, आप लोग गांव में जो भी होगा 11वीं वालों को कह दीजिएगा 2 तारीख से, ठीक है, ये 7 से 8 आई बात समझ में, 7 से 8। बस दिन भर कहाँ cos इनवर्स नहीं है, कहीं cos x है, सेव कर दीजिए अब है।